चलो ध्यान दो, चलो। लास्ट टाइम क्या हुआ था हमारा? हाँ, वो वाला थ्योरम हुआ था, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला देखते हैं। ऑनलाइन वाले ये तो है आवाज़। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखो बस, हेडिंग दो, डेटा मॉडलिंग। व्हाट इज मीन बाय डेटा मॉडलिंग? लिखो, डेफिनेशन लिखना। नो एसक्यूएल डेटा मॉडलिंग कैन बी डिफाइंड एज। A query first data modeling, a query first data modeling technique that put emphasis on that put emphasis on application of workflow, that put emphasis on application of workflow with the ultimate goal of with the ultimate goal of defining and iterating schemas, defining and iterating schemas that match real world application uses, that match real world application uses। हाँ, डेफिनेशन थोड़ा सा ऐसा टेक्निकल है, ये अभी आगे का लिखना नहीं, नोट्स में मिलेगा आपको। यही डेफिनेशन का फिर डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब एक एक लाइन का। हाँ, शॉर्टकट में फिर आप लिख लो, लेकिन ये पूरा मत लिखना। देखो फिर से रीड कर रहा हूँ क्या लिखा है डेफिनेशन। नो एसक्यूएल डेटा मॉडलिंग कैन बी जनरली डिफाइंड एज अ क्वेरी फर्स्ट डेटा मॉडलिंग टेक्निक that put emphasis on application workflow with the ultimate goal of defining and iterating schema that match real world application uses। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हर एक लाइन का मतलब लिखा है। जैसे क्वेरी फर्स्ट का मतलब क्या देखो, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हाउ डेटा रिलेट्स टू अदर डेटा लाइक इन ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटा मॉडलिंग, मतलब एसक्यूएल में डेटा को क्या करते थे, डेटा को रिलेट करते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नो एसक्यूएल डेटा मॉडलिंग फोकसेस ऑन द इंफॉर्मेशन दैट अ यूजर मोस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट taking different actions on the application. This data is stored independently from other tables and can be duplicated to be served faster। तो ये क्वेरी फर्स्ट का मतलब है, मतलब एसक्यूएल में पहले क्या होता था, एक डेटा दूसरे डेटा के साथ क्या होता था, रिलेट करके फिर हम इंफॉर्मेशन को क्या करते थे, स्टोर करते थे। तो वहाँ पे यूज़र इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन नहीं ले सकता था या अपना डेटा सेव नहीं कर सकता था। बट इन दिस नो एसक्यूएल में क्या हो रहा है, यूज़र क्या कर सकता है, अपना क्वेरीज खुद जनरेट कर सकता है, अपना डेटा क्या कर सकता है, खुद सेव कर सकता है। तो फर्स्ट का मतलब वो है, it focuses on information that a user most likely to request, taking different actions on the application. So this data is stored independently from other tables and can be duplicated to be served faster। ठीक है, तो पहले इसका मतलब वो है। उसके बाद जो हमने लिखा एम्फोसिस ऑन एप्लीकेशन वर्क फ्लो, इसका मतलब क्या, द बेनिफिट ऑफ नो एसक्यूएल डेटा मॉडलिंग इज दैट इट फोकसेस अराउंड द यूजर्स नीड एज वेल एज ऐप डेवलपमेंट वर्क फ्लो, allowing for flexibility in object schema updates and data duplication rather than enforcing strict schema relations and application architecture like SQL data modeling। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस में भी हम देखेंगे। SQL क्या करता है, तो SQL स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है। जैसे स्कीमा का जो डिज़ाइन है, तो वहाँ पे क्या है, डिज़ाइन आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट है, वही हमको फॉलो करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ नो एसक्यूएल डिज़ाइन कैसे रहता है, स्कीमा का फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब जैसा चेंजेस हमको चाहिए हम चेंजेस कर सकते हैं। तो एम्फोसिस ऑन एप्लीकेशन ऑफ वर्क फ्लो का मतलब ये है। और तीसरा है
डिफाइनिंग एंड इटरेटिंग स्कीमा दैट मच रियल वर्ड यूजेस, इसका मतलब दैट मैच रियल वर्ड यूजेस, इसका मतलब क्या, एज वी डेवलप द एप्लीकेशन we are likely to deal with user feedback in regards to missing features, bugs, etc. So with NoSQL data modeling, iterating your schema to match these needs and deliver new application releases is considerably faster than SQL. मतलब अगर कुछ भी एरर्स है, बग्स है, तो यूज़र क्या कर सकता है, उसको रिपोर्ट कर सकता है, और NoSQL क्या करेगा, उसको फास्ट में क्या करेगा, रिप्लाई करेगा. ठीक है, ये सब फंक्शन SQL में क्या होता है, स्लो होता है. तो एज कंपेयर टू SQL ये सिस्टम क्या है आपका, फास्ट है. तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं डेटा मॉडलिंग. और डेटा मॉडलिंग का टाइप्स जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वो टाइप्स हमने देखा था ना, 4 टाइप्स था. की वैल्यू स्टोर मॉडल, कॉलम स्टोर मॉडल, डॉक्यूमेंट स्टोर मॉडल एंड ग्राफ स्टोर मॉडल. तो दीज आर दी 4 मॉडल्स ऑफ डेटा मॉडलिंग. तो क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा मॉडलिंग, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, या व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स. तो वो केस में फिर आपको वो डेफिनेशन जो मैंने लिख के दिया और ये टाइप्स आपको लिखना है. ठीक है, ठीक है बेटा. ऑनलाइन वाले जाओ आके. तो ये भी लास्ट लेक्चर में हमने वो टाइप्स देखा था ना, उसी का यहाँ पे लिखा है ल्यूना का. जैसे डेटा मॉडल, 4 मॉडल हमने देखा. पहले हमने देखा था, चाहे तो वो लिख लो, 4 टाइप्स ऑफ मॉडल के नाम लिख लो. तो पहला हमने देखा था डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉडल. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइडियल टू स्टोर एनी कंटेनर लाइक डेटा इन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, वेब पेजेस, इमेज एंड वीडियो स्टोरेज एक्सेट्रा, बी इंडेक्सेबल एंड सर्चेबल. तो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड आपका क्या होना चाहिए, जिसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा, वेब पेजेस, इमेज एंड वीडियो स्टोरेज रहेगा, और वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इंडेक्सेबल. इंडेक्सेबल क्यों, क्योंकि डेटा क्या होगा आपका, फास्ट रिकवरी होगा. तो उसके लिए उसमें इंडेक्सिंग स्कीम होना चाहिए. और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, वेब पेजेस, इमेज एंड वीडियो स्टोरेज एक्सेट्रा, जो हमने देखा था. फिर दूसरा हमने देखा था ग्राफ स्टोर, हमने देखा था सेकेंड वन, ग्राफ मॉडल. इट इज़ आइडियल टू स्टोर ग्राफ ऑफ डेटा, हैव अ फास्ट लूप प्रोसेसेस, नॉट इजी टू स्केल आउट. ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. एग्जाम्पल सोशल नेटवर्किंग का देखो लिखा था हमने. सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एक्सेट्रा, वहाँ पे यूज़ होगा आपका ग्राफ स्टोर मॉडल. फिर तीसरा हमने देखा था कॉलम स्टोर, आइडियल फॉर स्टोरिंग टेबल्स, रैपिड एग्रीगेशन. एग्रीगेशन वाला कंसेप्ट लास्ट टाइप के सिलेबस में था, अभी आपके सिलेबस में नहीं है. अगर आप देखोगे पेपर्स, तो पेपर्स में वो क्वेश्चन पूछा है एग्रीगेशन, लेकिन आपको डिटेल में नहीं है. इसका एप्लीकेशन है OLAP सिस्टम, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा, उसमें भी हमने लिखा था. एंड लास्ट था आपका की वैल्यू स्टोर मॉडल. तो आइडियल टू एसोसिएट लार्ज डेटा फाइल्स टू अ सिंपल स्ट्रिंग, लुकअप टेबल्स, डिक्शनरीज, इमेज एंड वीडियो स्टोर्स एक्सेट्रा, सिंपल इंटरफेस, एप्लीकेशन, लुकअप टेबल्स, डिक्शनरीज, इमेज एंड वीडियो स्टोरेज. तो उसके लिए यूज़ होगा आपका ये की वैल्यू स्टोर. ठीक है, तो ये 4 मॉडल है जो हमने लास्ट इसमें पढ़ा था. वही मॉडल के बारे में आपको लिखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये आएगा आपका कंसेप्ट. किसमें, कौन सा कंसेप्ट, NoSQL डेटा मॉडलिंग. तो NoSQL डेटा मॉडलिंग अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको डेफिनेशन, फिर उसके वो टाइप्स, और ये जो अभी मैंने चार्ट निकाला था ना, तो हर एक के बारे में एक एक लाइन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एप्लीकेशन, ऐसे आपको लिखना है. ठीक है, जाओ आगे. ऑनलाइन वाले जाओ आगे. यस सर. नेक्स्ट लिखो बेनिफिट्स ऑफ NoSQL, या इसको हम बोलेंगे एडवांटेज. आप बस नाम लिखो, बाकी का मैं रीड करता हूँ. बेनिफिट्स ऑफ NoSQL. पहला है ग्लोबल अवेलेबिलिटी. सिंपल मीनिंग है ग्लोबल अवेलेबिलिटी मतलब क्या, बिकॉज ऑफ दिस NoSQL डेटा आप जहाँ पे भी जाते हो आपको अवेलेबल होगा. जैसे मैं वो बैंक का एग्जांपल देते रहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में था ना, कि पूना में आपका अकाउंट पूना में है, लेकिन अगर आप दिल्ली जा रहे हो, बेंगलोर जा रहे हो, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो. सेकेंड वन, फ्लेक्सिबल डेटा मॉडलिंग.
फ्लेक्सिबल डेटा मॉडलिंग, तो यहाँ पे नो एसक्यूएल आपको प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड डेटा मॉडल्स, मतलब हम डेटा मॉडल्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा वो 4 टाइप का डेटा मॉडल, तो यू कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। थर्ड वन इज हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब वही अगर एक नोड अगर आपका फेल हो गया तो बाकी नोड क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एक सर्वर अगर फेल हो गया तो बाकी के सर्वर है आपका, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको डेटा अवेलेबल कर सकते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब वो है। फिर हाई स्केलेबिलिटी, तो नो एसक्यूएल डेटाबेस यूजेस अ हॉरिजॉन्टल स्केल आउट मेथोडोलॉजी दैट मेक्स ऐड और रिड्यूस कैपेसिटी। हाँ, ये भी आगे डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल है, वहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ होने वाला है। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबल और एक होता है वर्टिकल स्केलेबल। एसक्यूएल काम करता है वर्टिकल पे, नो एसक्यूएल काम करता है हॉरिजॉन्टल पे। तो तब मैं आपको हॉरिजॉन्टल का मतलब बताता हूँ, ठीक है। अभी सिंपल लिखो हाई स्केलेबिलिटी, जाओ आगे। ऑनलाइन वाले जाओ बेटा, सगळं लिहायचं नहीं है, सब नोट्स में आपको मिलने वाला है। अनुज जाऊ का? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट वन इज लो कॉस्ट, लो कॉस्ट, बेटर परफॉर्मेंस, वैरायटी ऑफ डेटा, देन ओपन सोर्स। हाँ सिंपल है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, एक बार पढ़ के हो जाएगा। बेटर परफॉर्मेंस, वैरायटी ऑफ डेटा, हाँ मतलब इमेजेस को ये सपोर्ट्स करता है, फाइल्स को सपोर्ट करता है, ऑडियो रहेगा, JSON फॉर्मेट रहेगा, XML फॉर्मेट रहेगा, ये सबको ये सेव करता है। तो वैरायटी ऑफ डेटा। ओपन सोर्स, ये तो अभी पता होना चाहिए, ठीक है। इजीली अवेलेबल है, हम इसको विदाउट एनी कॉस्ट हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। चलो जा रहा हूँ आगे। नो स्कीमा और फिक्स डेटा मॉडल, ये तो हमने लिखा ना उधर। हाँ, ये भी डबल हो गया, हाई परफॉर्मेंस भी लिखा, वही है वो। पर नो स्कीमा लिख दो, नो स्कीमा या नो फिक्स स्कीमा ऐसे लिखो। ठीक है। 2 मार्क्स के लिए जो आया है MSBT में, 2 मार्क्स के लिए आया क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नो एसक्यूएल। तो अभी जो मैंने लिख के दिया तो वो टेक्स्ट बुक बेस पे लिख के दिया, मॉडल आंसर में ही ऐसे दिया आंसर, ठीक है। ये भी लिख लो, इसमें के मतलब वही है, वो कंपेयर करेंगे तो जो नहीं है वो लिखो। जैसे उन्होंने दिया है लेस नीड फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, सपोर्ट फॉर अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, ये वाला लिखो, क्योंकि ये तो लिखते आएगा ना, इट सपोर्ट्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। अबिलिटी टू हैंडल चेंज ओवर टाइम, इजी टू स्केल हमने लिखा था, देखो हाई स्केलेबिलिटी वो उसमें आ गया। ब्रेड्थ ऑफ फंक्शनैलिटी, सपोर्ट्स फॉर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स, वेंडर चॉइस, नो लीगेसी कोड, स्कीमा लेस, देखो ये स्कीमा लेस वो भी हमने लिखा था ना, स्कीमा लेस। इंडेक्सिंग, जिससे कि डेटा फास्ट एक्सेस होगा। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब क्या, डुप्लीकेशन। तो प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी विथ रेप्लिका सेट, मतलब एक सर्वर 2 सर्वर पे है तो यहाँ पे भी सेम डेटा है, इधर भी उसका दूसरा कॉपी है। रेप्लिकेशन मतलब वही ना, प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी विथ रेप्लिका सेट। रेप्लिका का मतलब डुप्लीकेट कॉपी, नहीं टेक्निक नहीं। रेप्लिका सेट का मतलब यही है कि क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा सर्वर हम यूज़ करेंगे तो दोनों सर्वर पे डेटा आपका है। हाँ
और ग्रिड फाइल स्टोरेज सिस्टम लिखा है, ठीक है, वो लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। हाँ, इसमें क्या आपको 4 या 5 ही याद रखना है। काय ठीक है, चलो बोलो, चलो एक बार देख के बोलो, एक बार विदाउट सिंग बोलना। काय काय हाई परफॉर्मेंस, हाई स्केलेबिलिटी, लो कॉस्ट, हाई अवेलेबिलिटी, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, हाँ ओपन सोर्स, नो फिक्स स्कीमा, नो फिक्स स्कीमा इसलिए को, या स्कीमा लेस है, देखो इधर दिया है स्कीमा लेस। ये भी सपोर्ट फॉर अनस्ट्रक्चर टेक्स्ट, हाँ इजी टू स्केल, ये भी हाँ त्याच्यातलंच आहे। बोलो एक बार बोलो विदाउट सिंग। इजी टू स्केल, अनस्ट्रक्चर टेक्स्ट, सपोर्ट्स अनस्ट्रक्चर टेक्स्ट, replication, schemaless, high availability, high performance, high scalability, low cost, schemaless। हाँ ठीक है। डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है। डिसएडवांटेज, इट डज नॉट हैव डिफाइंड स्टैंडर्ड, ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट डेटा मॉडल, मतलब एक कौन सा तो भी डेटा मॉडल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और तीसरा डिसएडवांटेज है जो GUI मोड है, तो वो इतना सब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। अभी तक तो डिसएडवांटेज पे ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, चांसेस कम है आने का। हाँ अभी कल नहीं लूँगा क्लास, उधर भाऊबीज है, थे गर्ल्स स्टूडेंट थोड़ा बिजी रहेंगे, ठीक है। लेकिन फ्राइडे, आज बुधवार है ना, फ्राइडे को फिर अभी आपका बैच रहेगा। फ्राइडे को ये भी रहेगा, सॉफ्टवेयर भी रहेगा और OSY भी रहेगा, तीनों आपका बैच रहेगा IT के लिए। ठीक है, जाओ जाओ बेटा आगे। ऑनलाइन वाले जाओ। Yes, sir. चलो नेक्स्ट मेन ये वाला लिखना, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, फाइनल के लिए भी चांसेस से आ सकता है, लग ही रहा है मुझे आएगा। डिफरेंस बिटवीन SQL एंड नो SQL, तो तुम्हाला याच्यात होता का क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक में था, लिखा था क्या तब? फिर नहीं नहीं, फिर ये मॉडल आंसर इसका है, ये करेंगे। सिंपल सिंपल पॉइंट से लिखेंगे हम। SQL लिखो फर्स्ट वन, SQL डेटाबेस कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस। SQL databases are called as
relational database. NoSQL database are called non-relational or distributed database. Second point, SQL database are table-based database. SQL databases are table-based database. NoSQL में लिखना NoSQL database have क्या नहीं सॉरी NoSQL database are document based, key value pairs, graph database और wide column stores, या सिर्फ कॉलम स्टोर लिखा तो भी चलेगा. Third one, SQL database have predefined schema. SQL database have predefined schema. NoSQL database have dynamic schema, लेकिन किसके लिए? फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. Fourth one, SQL databases are vertically scalable. हाँ, इसका मतलब बोलता हूँ. NoSQL database are horizontally scalable. देखो सिंपल है. वर्टिकली स्केलेबल का मतलब क्या? अगर फॉर एग्जांपल ये आपका सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर को आपको क्या करना है? अभी यहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र्स टोटल है 10, ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ यूज़र्स को क्या करना है? इंक्रीज करना है. तो इन केस ऑफ वर्टिकल स्केलेबल में क्या होता है? हम क्या करेंगे? ये जो सर्वर है तो ये एक ही सर्वर को हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसका साइज़ क्या करेंगे? हम बढ़ाएंगे. मतलब अगर इसका फॉर एग्जांपल रैम का साइज़ इसका 10 MB है, तो मैं इसका रैम का साइज़ कितना कर दूंगा? 100 MB कर दूंगा. तो बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ यूज़र्स क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा, बढ़ेगा. तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकली स्केलेबल. इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टली स्केलेबल में क्या होगा? सेम प्रॉब्लम है. आपको क्या करना है? नंबर ऑफ यूज़र्स को बढ़ाना है. तो ये केस में मैं क्या करूँगा? मैं इसको एक्सपांड नहीं करूँगा, मैं नंबर ऑफ सर्वर्स को क्या करूँगा? बढ़ाऊँगा. तो अगर मैं नंबर ऑफ सर्वर्स को बढ़ाऊँगा तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ यूज़र्स क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा. तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली स्केलेबल, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली स्केलेबल. आई बात समझ में? तो यहाँ पे सर्वर का बस हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएंगे. यहाँ पे हम नंबर ऑफ सर्वर्स को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे. तो वो होता है हॉरिजॉन्टली, ये होता है वर्टिकली. ठीक है, समझा बेटा ऑनलाइन वाले? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो. SQL database uses SQL लैंग्वेज. हाँ, जो हमने DBMS में देखा था. SQL databases uses SQL for defining and manipulating the data. NoSQL database, या ऐसे लिखो, इन NoSQL database queries are focused on collection of documents
collection of documents. Sometimes it is called as UNQL, that is unstructured query language. Sometimes it is called as unstructured query language. ठीक है, चलो तब जिनका हो गया तब तक ये रीड करो, पहले 5 पॉइंट्स मग जाओ पुढे. बोलो पहला क्या है. इट इज़ कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस. इट इज़ कॉल्ड एज नॉन रिलेशनल और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. सेकेंड, इट इज़ टेबल बेस्ड डेटाबेस. इधर क्या है, वो 4 टाइप, बराबर ना, वो 4 टाइप. डॉक्यूमेंट, की वैल्यू, ग्राफ बेस्ड एंड वाइड कॉलम स्टोर, या सिर्फ कॉलम लिखा तो भी चलेगा. They have predefined schema. They have dynamic schema for unstructured data. Vertically scalable, horizontally scalable. They uses SQL language. इधर क्या है? They uses collection of documents and sometimes called as unstructured query language. 4 मार्क्स के लिए आपको अगर बोला 4 ही पॉइंट्स लिखो, लेकिन आपको 6 पॉइंट्स लिखना है, याद रखो. फक्त 4 लिहू नका. उसके बाद एग्जाम्पल लिखना. अभी मैं इतना लिखा है, अभी आप सब मत लिखना, मैं बस रीड करता हूँ. हाँ, 5वां है ना, हाँ का 6वां. SQL डेटाबेस एग्जाम्पल्स: MySQL, Oracle, SQLite, Postgres एंड MS SQL. और इसका एग्जाम्पल MongoDB, बिग टेबल, रेडिस जो हमने देखा था, ये कैसेंड्रा. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नो SQL डेटाबेस. Next one, SQL databases are good fit for complex query intensive environment. They are not good for or fit for complex queries. ऐसा लिखा तो भी चलेगा. They are fit for complex queries. They are not fit for complex queries. फिर नेक्स्ट लिखा है SQL databases are not best fit for hierarchical data storage and these are best fit for hierarchical data storage. इतना लिखा तो भी चलेगा. हाँ, 6 पॉइंट्स में हमने एग्जाम्पल लिखा. 7वां या 8वां पॉइंट सिंपल है. SQL कॉम्प्लेक्स पे काम करता है, नो SQL कॉम्प्लेक्स पे नहीं करेगा. हायरार्चिकल डेटा पे ये काम नहीं करेगा, ये हायरार्चिकल डेटा पे काम करेगा. SQL database emphasize on acid properties. और यहाँ पे जो हमने लास्ट इसमें देखा थ्योरम, ब्रूअर्स कैप थ्योरम, उस पे ये काम करता है. क्या होता है CAP का मतलब? कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस. बराबर, पार्टीशन टॉलरेंस था ना. इधर एसिड में क्या था? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. ठीक है, लास्ट वाला मत लिखो, लास्ट पॉइंट ये वाला मत लिखना. SQL database is either open source or closed source from commercial vendors. No SQL database can be classified on the basis of way of storing data as graph database, key value store database. तोच पॉइंट है, हाँ नका लिहू. हाँ, इतना सफिशियंट है.
ठीक है, ठीक है बेटा, जाओ आगे। ऑनलाइन वाले सर। तो एक बार बोलो, चलो एक बार विदाउट सिंग बोलो, क्या क्या था? रिलेशनल, इधर नॉन रिलेशनल, हाँ वर्टिकली स्केलेबल, हॉरिजॉन्टिकली स्केलेबल, दो हुआ। हाँ टेबल फॉर्म, चार्ट, हाँ ते चार टाईप. हाँ एसक्यूएल में फिक्स स्कीमा है, इधर डायनामिक स्कीमा फॉर अनस्ट्रक्चर. फिर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल, और इधर मोंगो डीबी, काउच डीबी, कॅसेंट्रा. पाच झालेत, अजून तीन पाहिजेत. हायरार्चिकल, हां हायरार्चिकल सहा झाले. हां ॲसिड थे प्रॉपर्टीज आणि बेस. अजून एक कौन सा? हाँ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और हाँ नॉट नॉट बेस फिट. ठीक है, ठीक है. चलो नेक्स्ट वन लिखेंगे. चलो डिफाइन मोंगो डीबी. फिर मोंगो डीबी का अभी आपको सब आगे उसका कमांड्स और वो है सिलेबस में. डिफाइन मोंगो डीबी, एक्सप्लेन इट्स डेटाबेस मॉडल, स्टेट इट्स फीचर्स एंड एडवांटेज. क्वेश्चन मत लिखो, मोंगो डीबी लिखो, डायरेक्ट लिखो डेफिनेशन मोंगो डीबी. लिखो फर्स्ट पॉइंट, मोंगो डीबी is one of the leading NoSQL document store platform which enables organization to handle big data, सेकंड. ये तो पता है, मोंगो डीबी इज ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट. थर्ड लिखना, ये भी हमने इधर ही लिखा, ये वाला लिखो. इन मोंगो डीबी डेटा ऑब्जेक्ट्स आर stored as separate documents inside a collection. In MongoDB, data objects are stored as separate documents inside a collection. निकालो डायग्राम निकाल लो. क्या क्या? म्हणून कौन क्या लग रहा है आपको? कौन दिस इज द डेटाबेस मॉडल फॉर मोंगो डीबी. एक है आपका डॉक्यूमेंट्स, एक है आपका कलेक्शन, एक है आपका डेटाबेस. हाँ ये वाला है डेटाबेस, ये वाला है आपका कलेक्शन, और ऑब्वियस है ये, ये रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, निकाल लो डायग्राम निकाल लो.
database collections and documents. रोज रोज मला 4 तास द्यायला लागत आहे त्याच्यासाठी आणि मग तुम्हाला इथे येऊन बडबड करतोय. आपण आधीच सुरू तुमचं कन्फर्म नव्हतं ना, आधीच सुरू करायला पाहिजे. जेव्हा जसं OS आणि सॉफ्टवेअर केलं ना मग आपलं झालं असतं कधीच. गलती से मशीन का ठीक है, मशीन आप ले सकते हो ना, म्हणजे आपको पायथन का नॉलेज है ना. तिचं जाऊ दे ना, मॅडमचं काय करता तुम्ही. वो क्या, वो चैट जीपीटी करके वो वही का. ठीक है जाओ बेटा. वैष्णवी, सुयोग ओके का, अर्जुन, अनुज, यश, तनुश्री, श्रेया, सर अजून कोण कोण आहे. कल्याणी ओके, पलक, पार्थ, अमूल्या, ही नहीं है का, सावनी नहीं है का. हाँ लगाया तो है ना. हाँ ध्रुव भी नहीं है, ध्रुव सोया रहेगा. सावनी दिवाळीच्या ह्याच्यात बिझी आहे. कौन ध्रुव क्या. जाओ बेटा आगे. चलो लिखो नेक्स्ट. हर एक सब नहीं लिखना, एक एक लाइन में लिखो. डेटाबेस क्या है. डेटाबेस इज फिजिकली कंटेनर फॉर कलेक्शंस. इतना ही लिखो, बाकी तो नोट्स में मिलेगा आपको. डेटाबेस इज फिजिकल कंटेनर फॉर कलेक्शंस. हाँ मैं रीड कर रहा हूँ देखो. ईच डेटाबेस गेट्स इट्स ओन सेट ऑफ फाइल्स ऑन द फाइल सिस्टम. अ सिंगल MongoDB server typically has multiple databases. नेक्स्ट वन, कलेक्शन. नॉर्मली RDBMS में कलेक्शन का मतलब होता है टेबल, बरोबर ना, टेबल ही ना. इधर हम इसको बोलते हैं कलेक्शन. तो इट इज ग्रुप ऑफ MongoDB डॉक्यूमेंट्स. वही लिखा है का. इट इज इक्वेलेंट ऑफ एन RDBMS टेबल. हाँ इसका सब लिखो, देखो एक एक लाइन का मतलब है. अ कलेक्शन एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल डेटाबेस. A collection exists within a single database. Collections do not enforce a schema. मतलब स्ट्रक्चर कैसे रहेगा इस पे ये फोकस नहीं करता है. ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ इसको लेना देना नहीं है. डॉक्यूमेंट्स विद इन अ कलेक्शन कैन हैव डिफरेंट फील्ड्स. मतलब किसमें 2 रोज रहेगा 2 कॉलम रहेगा, किसमें 3 रोज रहेगा 3 कॉलम्स रहेगा.
तो डॉक्यूमेंट्स का टाइप अलग अलग रहेगा, लेकिन वो सब किस में आएगा? कलेक्शन में आएगा। टिपिकली ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन आर ऑफ सिमिलर और रिलेटेड पर्पस। एक ही डॉक्यूमेंट है लेकिन उसका उसमें अलग अलग टेबल या कॉलम हो सकता है, लेकिन वो एक ही इसका है। एंड तीसरा डॉक्यूमेंट्स। अ डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डॉक्यूमेंट्स हैव डायनामिक स्कीमा। जैसे मैंने बात किया, 2 कॉलम हो सकता है, किसमें 3 कॉलम हो सकता है, 4 कॉलम हो सकता है, ऐसा। हाँ, ये वाला मत लिखो, लास्ट वन। डायनेमिक स्कीमा का मतलब लिखा है, मीन्स दैट डॉक्यूमेंट्स इन दिस सेम कलेक्शन डू नॉट नीड टू हैव द सेम सेट ऑफ फील्ड्स। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि एक ही की वैल्यू पेयर रहेगा या 2 की वैल्यू पेयर रहेगा, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड कॉमन फील्ड्स इन अ कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स में होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, कोई पर्सन का डेटा रहेगा, कोई कार का डेटा रहेगा, अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। सध्या इथंच बस. ठीक आहे, जाऊ जाऊ बेटा ऑनलाईन वाले. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट. आता परत तेच तेच रिपीट है. मोंगो डीबी फीचर्स. हाँ, मैं बस रीड कर रहा हूँ, ये सब नोट्स में मिलेगा आपको. ठीक है, लिहू नका आता. डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोरेज. MongoDB has JSON style documents with dynamic schemas, offer simplicity and power. Second, wide set of queries. MongoDB supports a rich set of queries to fetch data from the database. Easy to program. Since MongoDB offers a document-oriented storage, which makes it very simple and easily programmable. Scalability. Setting a mirror across local and wide area networks, that is LANs and WANs, which lead to scalability easily. Allows replacement. MongoDB allows replacing a complete document or some set of specific field with its update command. Supports MapReduce. So MongoDB supports MapReduce framework for the batch processing or data and aggregation operation. Actually लास्ट टाइम के सिलेबस में इस पे ज़्यादा फोकस था. अगर आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो मैप रेड्यूस पे 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है, एग्रीगेशन पे भी 3-4 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपका सिलेबस देखोगे तो उसमें कुछ दिया ही नहीं है. कॉलेज में भी आपको ऐसा कुछ बताया नहीं ना, मैप रेड्यूस या एग्रीगेशन. हाँ देखेंगे, फिर आप भी मुझे बताओ क्या एग्रीगेट का देखेंगे. ठीक है. और लास्ट में लिखा है श्रेडिंग. इफ द लोड, श्रेडिंग का मतलब इफ द लोड इंक्रीजेस, दैट इज मोर स्टोरेज स्पेस, मोर प्रोसेसिंग पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर नोड्स अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क्स. दिस इज नोन एज श्रेडिंग. उसको हम बोलते हैं श्रेडिंग. मतलब लोड को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर ज़्यादा लोड आ गया तो. ठीक है. तो दीज आर दी फीचर्स, इसको हम बोलेंगे फीचर्स. बोलो एक बार क्या क्या था, तब बघूनच सांगा काय काय होतं. डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोरेज, wide set of queries, easy to program, scalability, allows replacement, supports map reduce and shredding. ठीक है. उसके बाद MongoDB बेनिफिट्स, या हम इसको एडवांटेज बोल सकते हैं, इसमें भी वही वही है. डायनामिक स्कीमा, स्केलेबिलिटी, मैनेजेबिलिटी, हाई स्पीड रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये भी आप लिखो मत, ये भी देखते देखो क्या लिखा है.
मतलब क्वेश्चन ये अभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, मैंने वो सिलेबस वाइज आपका वो क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आपको मिला, तो सिलेबस वाइज मैंने जो नोट्स बनाया है तो सिलेबस वाइज फिर मैंने ये ऐसे उसको क्वेश्चन में लिखा है। तो एक्सप्लेन इन ब्रीफ मोंगो डीबी शेल। मोंगो डीबी शेल मतलब जहाँ पे आप काम करोगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे होगा वो आपको बोलना है। तो मोंगो डीबी कैन बी एक्सेस यूजिंग मोंगो डीबी शेल, अ कमांड लाइन इंटरफेस दैट यूजेस जावास्क्रिप्ट लाइक सिंटैक्स। हाँ, जो हमने बात किया ना, कौन सा JSON ना, क्या JSON ना। The MongoDB shell is executable file located in the /bin folder in the MongoDB install location. MongoDB provides a shell to manage a MongoDB server. To start the MongoDB shell, we must call the Mongo shell. Mongo server का open the command prompt window, type Mongo command and press enter. This will display command prompt of MongoDB. ठीक है। रनिंग दी मोंगो डीबी शेल, अभी इसमें देखो क्या क्या है, ये लिख लो। रनिंग दी मोंगो डीबी शेल ये लिख लो। एज पर टेक्स्ट बुक अभी ये मेन कमांड उन्होंने दिया है। दी मोंगो डीबी शेल प्रोवाइड सेवरल कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस दैट वी कैन एग्जीक्यूट फ्रॉम द शेल प्रॉम्प्ट। वो मत लिखो, तो पहला लिखो हेल्प ऑप्शन। तो फर्स्ट वन इज हेल्प ऑप्शन। दिस कमांड डिस्प्लेज सिंटैक्स हेल्प फॉर मोंगो डीबी शेल कमांड्स। मतलब उसमें जब आप हेल्प डालोगे और ऑप्शन में फिर आपको क्या चाहिए, तो द ऑप्शन आर्ग्यूमेंट अलाउज अस टू स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक एरिया वेर यू वांट हेल्प। आपने कर किया है क्या, करके देखा क्या? हां, नाही याच्यात नेटवर असं मिळेल ना, ते दाखवतील ना त्याचं एक्झॅक्टली हे कसं असतं। काय काय होतं तिथं हेल्प, नाही यहाँ पे जो लिखा है यूज डेटाबेस शो ऑप्शन, USB आहे ना। हाँ, ये ऐसा ही दिखता है ना हेल्प। यूज डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, और फिर वो डेटाबेस वो तो अपने आप क्रिएट करता है ना, अगर नहीं तो माई डेटाबेस। ठीक है, ठीक है। तो हेल्प के लिए वो है यूज डेटाबेस में लिखना द कमांड चेंजेस द करंट डेटाबेस हैंडल। करंट लिखना इधर, करंट। सो डेटाबेसेस ऑपरेशंस विल बी प्रोसेस ऑन द करंट डेटाबेस हैंडल। सिंटैक्स क्या था, यूज डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। तीसरा लिखो शो ऑप्शन। दिस कमांड शोज अ लिस्ट बेस्ड ऑन द ऑप्शन आर्ग्यूमेंट। कौन से डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो वो ना, ये वो दिखाएगा ना ये। हाँ ना, वही ना।
मतलब अगर आप ऐसा करोगे, शो क्या आहे, DBS ना, ब्रॅकेटची गरज नाही. ते सगळं दाखवेल की कोणसे कोणचं आहे. हाँ तो देखो शो DBS करोगे तो फिर नंबर ऑफ लिस्ट दिखाएगा वो डेटाबेस का. शो कलेक्शन तो डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन फॉर द करंट डेटाबेस. हाँ, करंट डेटाबेस में कितना कलेक्शंस है वो आपको दिखाएगा, उसका लिस्ट. प्रोफाइल डिस्प्ले द मोस्ट रिसेंट सिस्टम डॉट प्रोफाईल एंट्रीज. प्रोफाईल म्हणजे काय काय आपण आपलं, हां, टायमिंग वगैरे असेल का, कधी आपण केलं, क्रिएट केलं. नाही पण असा क्वेश्चन येऊ शकतो ना कमांड्स. हां, प्रॅक्टिकलमध्ये एकच. क्या दिया है. ठीक है. हाँ, प्रोफाइल लिखा, लॉग इट डिस्प्लेज द लास्ट सेगमेंट ऑफ लॉग इन मेमरी. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड फॉर नेम देन ग्लोबल इज यूज. हाँ, और लास्ट में है एग्जिस्ट, दिस कमांड एग्जिस्ट द डेटाबेस. एग्जिस्ट, स्पेलिंग. हाँ, एक्झिट आहे का ते, नाही होणार ना ते एग्जिट ही रहेगा. एग्जिट रहेगा, रुको ना इधर. एग्जिट है इधर. एग्जिट है या क्विट है. कौन सा. तुम अभी केस में था. आंसर में है क्या फिर, वो दिया है क्वेश्चन. क्लाइंट क्या. ठीक है, एग्जिट कर लो उसको, एग्जिट. ठीक है, जाओ जाओ पुढे. हाँ चलो, ये वाला तो अभी था ना, ये क्रूड ऑपरेशन. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा. मतलब आपको ओरल में भी पूछेंगे और फायनल के लिए भी इम्पॉर्टंट आहे. तेव्हा तर लिहिलं होतं ना आपण, पण तेव्हा तुम्ही ChatGPTचं लिहिलं होतं का. स्मॉल. ध्यान दो, देखो लिखो मत अभी ये.
एनी 4 ऑपरेशन विथ मोंगोडीबी, चार, लेकिन 4 से ज़्यादा है, लेकिन मेन हम ये लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला है आपका क्रिएट। तो द क्रिएट और इंसर्ट ऑपरेशन आर यूज टू ऐड न्यू डॉक्यूमेंट इनटू द कलेक्शन। इफ द कलेक्शन इज नॉट एग्जिस्ट देन द इंसर्ट ऑपरेशन विल क्रिएट द कलेक्शन। मतलब अपने आप क्या करेगा वो, क्रिएट का कमांड करेगा। ये भी आप कोरल में पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ ऑप्शन नहीं दिया क्रिएट का तो फिर क्या होता है, तो मोंगोडीबी क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, कलेक्शन को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ठीक आहे, पण मग त्याचं नाव काय असेल, ते काय, अगर वो कलेक्शन क्रिएट कर रहा है तो वो कलेक्शन का नाम क्या रहेगा? म्हणजे स्टुडंट, आपण जर इन्सर्ट करू स्टुडंटमध्ये तर तो स्टुडंटला क्रिएट करून टाकेल. मी जर पीपल करेल तर तो पीपलला क्रिएट करेल. हां, ठीक आहे. सो द डिफरंट मेथड्स टू इन्सर्ट डॉक्यूमेंट इनटू कलेक्शन, db.collection.insert1 और दूसरा है db.collection.insert many. ठीक आहे, ये डॉट पे भी, डॉटवर पण एक आहे हां पुढे. मी काल वाचत होतो तेव्हा कळलं की डॉट कौन सा कुछ तो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स के लिए भी यूज होता है डॉट, असं काहीतरी आहे ते, बघू आपण तेव्हा. हाँ, तो एग्जाम्पल ये भी काय, इंसर्ट 1 का ओ स्मॉल ही चाहिए ना क्या? हाँ, ये बात याद रखो बेटा, ये अभी यहाँ पे आपको समझेगा. इंसर्ट 1 में ओ कैपिटल चाहिए, इंसर्ट मेनी में एम कैपिटल चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे भी देखो ये डी स्मॉल चाहिए, db.student.insert1, और फिर उसके अंदर फिर हम क्या कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो नेम कुणाल, एज 17, स्टेटस फाइल पेंडिंग, ग्रेड ए. ठीक है, बाकी तो ये तो अभी आपको पता है. सेमीकोलन असेल, सिंगल क्या डबल, नहीं. ठीक है भाई, क्या ऐसे नहीं है ऐसा? प्रत्येक प्रत्येक एलिमेंट नंतर ग्रेड पे, ठीक है ना. और ये बराबर है ना? ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले लिखो मत, ऑनलाइन वाले ओके. Yes, sir. हाँ, उसके बाद रीड ऑपरेशन. इट इज़ यूज टू रिट्रीव द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कलेक्शन. इट रीड्स द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कलेक्शन. उसके लिए फिर क्या यूज होगा, फाइंड कमांड. तो फाइंड मेथड रीड्स ऑपरेशन इन मोंगोडीबी शेल एंड रिट्रीव्स डॉक्यूमेंट्स. तो फाइंड कमांड इज यूज टू क्वेरीज अ कलेक्शन फॉर डॉक्यूमेंट्स और सिंपली टू रिट्रीव द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कलेक्शन. इसके लिए परत इथं स्मॉल करायला लागेल. db.collection find, example db.student find for all documents, और you can retrieve specific documents with the help of attributes of that document. ठीक है, मतलब आपको exactly क्या चाहिए, क्या रिट्रीव करना है, तो उसके लिए फिर आप ऑप्शन भी डाल सकते हो. होतं ना असं? हे मॉडल आंसरच आहे आंसर. तो db.student.find, और आपको बस क्या करना है, उसका नाम ही कोई क्या करना है, रिट्रीव करना है. तो स्पेसिफिक के लिए फिर आपने ये किया. अगर आप स्पेसिफिक नहीं करोगे तो वो पूरा क्या पूरा आपको देगा. ठीक आहे, मग त्या केसमध्ये फक्त काय लिहायला लागेल, db.student.find राउंड ब्रैकेट, बस क्लोज. बराबर ना? अगर आपको पूरा करना है तो बस इतना ही होगा ना, db.student.find, बस इतना ही होगा ना, वो पूरा आपको दिखाएगा. ठीक है, जाओ आगे ऑनलाइन वाले.
Yes, sir. तीसरा था आपका अपडेट. दिस ऑपरेशन इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन इन अ कलेक्शन. द कमांड इज यूज अपडेट. फिर इसमें भी अपडेट मेनी अपडेट क्या रहेगा? वन. वन कैन update the all documents without specifying any criteria. One, you can update specific document by providing. क्या लिखा है? वन. वन कैन अपडेट. वन कैन मतलब ये वाला वन नहीं. वन एज अ पर्सन. One can update the all documents without specifying any criteria, and one you can update specific documents by providing specific criteria. तो ये वन मतलब ये वाला वन नहीं है. हाँ, एग्जाम्पल db डॉट कलेक्शन डॉट अपडेट मेनी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ये लिखा है, फिर ये अपडेट वन का एग्जाम्पल दिया है. वहाँ पे स्टेटस क्या था? पेंडिंग था ना. हाँ, तो स्टेटस को हमने अपडेट किया. हाँ, जहाँ पे भी हाँ स्टूडेंट नेम कुणाल होगा उसके स्टेटस को क्या करो? आप अपडेट करो. तो स्टेटस हाँ ठीक है ना. फिर सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये db डॉट स्टूडेंट अपडेट वन, फिर नेम कुणाल. हाँ, नंतर फिर ये कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. स्टेटस कंप्लीटेड. कि ये पूरा क्या पूरा? ये पूरा. अच्छा, ये एज इट इज. और उसके बाद फिर ये नहीं. तो एस एन क्या है? एस एन का मतलब स्टूडेंट. क्या एस एन वो वेरिएबल का नाम है? नहीं, मॉडल आंसर में का ही मैंने डाला है. मॉडल आंसर में यही दिया है. ठीक है, आप बताओ मुझे चेक करके. उसके बाद डिलीट ऑपरेशंस. इट इज़ यूज टू डिलीट और रिमूव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कलेक्शन. द कमांड यूज इज रिमूव और डिलीट वन डिलीट मैनी. लेकिन रिमूव ऐसा यूज़ किया है क्या आपने? रिमूव का बोलते, लेकिन रिमूव कभी यूज़ नहीं किया है. डिलीट वन डिलीट मैनी किया है. हाँ, क्योंकि हमने जो क्वेरीज देखा उसमें भी वही था ना. तो db डॉट कलेक्शन डॉट डिलीट वन, db डॉट कलेक्शन डॉट डिलीट मैनी. So the delete operation is performed on a single collection. To delete the specific document, you have to provide the specified criteria as per requirements. मतलब वो where clause use करके, जैसा अपन ऐसे तो ना DBMS में, अगर वो delete करना है तो where age is equal to 25, तो उतना criteria देंगे तो वो क्या हो जाएगा? delete हो जाएगा. So example, वही example db dot student delete many और db dot student dot delete one. और फिर इसका ये कुणाल को हमको क्या करना है? डिलीट करना है. मग आता इथं पण नाही यूज करायला लागेल का हे? नेम कुणाल, बस खत्म. मॉडल आंसर का है वो? रुको दिखाता हूँ आपको. ये देखो, इधर देखो इसमें. ठीक है, ओके ठीक है. ठीक है क्या बेटा? ऑनलाइन वाले Yes, sir. क्रिएट वेट नाही किया है. तेच आहे ना, बरोबर आहे ना तिथं.
ठीक आहे ऑनलाईन वाले जाऊ का पुढे? हाँ लास्ट 5 मिनट्स है बस उतना ही लेता हूँ. जाऊ का पुढे? चलो ये इजी है. ये मोंगो डीबी डेटा टाइप्स. First one is integer. It is used to store a numerical value. Boolean. It is used to store Boolean values, true or false. Double. Used to store floating point values. String. This is the most commonly used data type to store data. String in MongoDB must be UTF-8 value जो starting में हमने देखा था. Mean or maximum keys. This type is used to compare a value against the lowest and highest BSON elements. BSON म्हणजे काय ते बायनरी कोड. अरे अब वो हम करेंगे. मीन ऐसा और मैक्स ऐसा वो आहे एक इसमें है वो यूज़ किया है. मीन मैक्स आहे ते. उसके बाद ऑब्जेक्ट. इट इज़ यूज फॉर एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स. ऑब्जेक्ट आईडी यूज टू स्टोर द डॉक्यूमेंट्स आईडी. डेट यूज टू स्टोर करंट डेट और टाइम इन युनिक्स टाइम फॉर्मॅट. युनिक्स टाइम म्हणजे डेट मंथ आणि इयर बरोबर ना का आधी इयर असतं. इयर डेट आणि मंथ. बायनरी डेटा यूज टू स्टोर बायनरी डेटा. कोड used to store JavaScript code into the document. Symbol generally used for languages that use a specific symbol type. Null used to store a null values. Arrays used to store arrays or list of multiple values into one key. Timestamp है ये क्या है? This can be handy for recording when a document has been modified or added. बरं. अरे वो इनबिल्ट रहेगा वो हमको. हाँ. और रेगुलर एक्सप्रेशन. इट इज़ यूज टू स्टोर रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी आपको अलग सा है तब देखेंगे हम. दिया ऐसा एक टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है तो इतना तो अभी याद नहीं रखना है. तुम्हाला 2 मार्क्स के लिए आएगा तो 4 या 5 6 आपको लिखना है बस. ठीक है. हाँ ते कॅपिटल आणि स्मॉल. हाँ चलो नेक्स्ट वन लास्ट वन देखते हैं. डिफाइंड एरेज एंड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स इन मोंगो डीबी. एरेज तो ये भी था ना आपके इसमें था शायद क्वेश्चन ना. Arrays are values that can be used for both order operations, list stacks or queues, and unorder operations that is set. Example, things नाम का हमने array लिया है और उसमें फिर ये value है pi 3.14. तो in this key, things has an array value. Arrays can contain different data types as values. Example, string, floating number कुछ भी ये कर सकता है जैसे अभी हम यहाँ पे लिया example. MongoDB also allows atomic updates that modify content of arrays. ठीक है. और embedded documents ये तो पता है. Document के अंदर documents. Embedded documents or nested documents are those types of documents which contain a document inside another document. It allows us to structure our data hierarchically, which is useful for representing more complex data models. और फिर example दिया है नेम अभिजीत फिर उसके अंदर एड्रेस स्ट्रीट सिटी पिन कोड ये ऐसा. मतलब फिर ये मेन डॉक्यूमेंट है अभिजीत उसके अंदर फिर ये क्या है एड्रेस नाम का आपका ये आणि मग बरोबर ना का एड्रेस एम्बेडेड डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसके अंदर ये है. ठीक है. तो 4 मार्क्स के लिए आया है MSBT में. तुम्हाला पण क्वेश्चन होता तो एरेस के लिए 2 मार्क्स इसके लिए 2 मार्क्स ऐसे 4 मार्क्स आपको मिलेगा. ठीक है.
ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले? Yes, sir. हाँ रुको, गर्ल्स स्टूडेंट एक मिनट में Recording stopped.